हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अत्यंत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हर साल ये पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में जीवन परिचय को लेकर आया हूँ, आइए देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जीवन परिचय है, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में क्या था हुआ था। जो बस्ती जिले का अगौना नामक ग्राम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। जो ये जीवन परिचय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को लिखेंगे। आगे देखिए, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। जो इनके पिता हैं, इनका नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। जो सुपरवाइजर कानूनगो थे, क्या थे? जो इनके पिता थे वो सुपरवाइजर कानूनगो थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा के लिए कयास्थ पाठशाला, जो इंटर की परीक्षा के लिए कयास्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने इंटर की परीक्षा को देने के लिए कयास्थ पाठशाला इलाहाबाद स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु इन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षा देने से पहले ही स्कूल को छोड़ दिया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु इनके अनुसार न होने के नौकरी को छोड़ दिया और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आपको इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखना है। आगे देखिए, इसी बीच इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने स्वाध्याय से, स्वयं के अध्ययन से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और क्या किया? इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्वयं के अध्ययन से ज्ञान को प्राप्त किया और उसके बाद ये पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। किसके पद पर हो गई? प्राध्यापक पद पर हो गई। जब ये स्वयं के अध्ययन से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन प्राप्त किया और ये पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। इसी बीच इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। क्या किया? जो शुक्ल जी थे, उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इनका जीवन परिचय बताया है, बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनकी रचनाएं आइए देखते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें देखते हैं। आपको इसी तरह रचनाएं हेडिंग डालना है एग्जाम में लिखते समय, और यही लिख देना है कि इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद 4 से 5 रचनाएं आपको लिख देनी है जो आपको याद है। तो जो पहली इनकी रचना है वो चिंतामणि है, दूसरी विचार वीथी है, तीसरी हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथी रस मीमांसा है, और 5वीं
त्रिवेदी है। आपको 5 से 6 रचनाएं लिख देना है, बस आपको इतना ही करना है। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो जीवन परिचय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में आएगा आपकी। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस लेखक या कवि का जीवन परिचय चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।